इसलिए इसमें पंच स्कंद जो बताया गया है कि 5 बार उसी ने लगातार गलती किया, मतलब अपने घर तक पहुंचे, जहां से धन प्राप्त किया डबल, और घर तक आते आते 5 बार स्वयं की गलती हो गई। तो ये कहते हैं इसलिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ व्रत है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। पंचम अध्याय जो है उसमें सूति जी कहते हैं, सूति ने कहा हे मुनिगणों सुनो, अब मैं तुम्हें इसे आगे की कथा सुना। तुंगध्वज नाम का जो राजा था, वही राजा जो अपने प्रजा के साथ संतान की भांति पालन करता था। राजा जो था अपनी सारी प्रजा को अपनी संतान के, अपने पुत्र के पद के भांति में पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से वो बहुत दुखी, उसे बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने के वन में गया, जहां उसने बहुत जीवों को शिकार किया। वहीं एक बड़े वृक्ष के नीचे आकर कुछ ग्वालों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण न तो राजा यहाँ पे गया, उस पूजा स्थान पे गया, और न भगवान को प्रणाम किया। या फिर गोप ग्वाले जब प्रसाद लेकर राजा के पास आए तो उसको प्रसाद को त्याग कर अपने नगर को चल दिया। राजा प्रसाद राजा के समीप रखकर पूजन स्थल पर लौट गए। राजा के प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, इसके कारण उसे बहुत दुख हुआ, भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य आज सभी कुछ नष्ट होने लगे। राजा वहीं पहुंचा जहां पे उन लोगों ने पूजन किया था, ग्वाल वालों ने। भगवान सत्यदेव की फिर वहीं पे पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों के संग में भगवान सत्यदेव का पुनः पूजन किया, भगवान से क्षमा याचना मांगी, और इससे भगवान सत्यदेव भगवान फिर प्रसन्न हुए। उसकी कृपा उससे पुत्रादि जितने भी पुत्र थे उनको पुनः से प्राप्ति हो गई। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में सत्यदेव भगवान के लोक को चले गए। और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कहते हैं इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करेगा, जो भी इस व्रत को धारण कर लेता है, उसको इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, जो इसके फल वाले अच्छे फल वाली कथा जो है इसको जो सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। केवल इसकी कथा को और सत्यनारायण के व्रत का धारण करने से उसे निसंदेह धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं, दरिद्र धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है, निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्य लोक को चला जाता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही, इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष सबसे फलदायी है। कलयुग में जो सत्य का व्रत करेगा वो सबसे ज्यादा उसको फल की प्राप्ति होगी। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। सत्यनारायण भगवान अलग अलग समय में अलग अलग रूप में भगवान भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। उन्हें कोई काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण, अनेक रूप धारण करके वे मनचाहा फल देने वाले। कलयुग में सत्य व्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही, जिस सत्यनारायण सनातन की चर्चा चल रही कलयुग में, वो सत्यनारायण भगवान ही स्वयं होंगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस कलयुग में सत्य व्रत रूपी, इस कलयुग में सत्य का व्रत रूपी जो भगवान होंगे वो सनातन सत्यनारायण भगवान ही होंगे। ठीक है, जिसकी चर्चाएं चल रही है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का स्वरूप धारण किया हुआ है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण व्रत पहले किया था उनके आगे जन्म की कथा सुनो। महान बुद्धिमान सतानंद का जो ब्राह्मण थे वही सुदामा बने। सुदामा जी साधारण ब्राह्मण नहीं थे, भगवान को भी दरिद्री होने से बचाया था उन्होंने उनके जन्म में। इतने विद्वान ब्राह्मण थे, साधारण विद्वान नहीं थे सुदामा जी, है ना। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ज्योतिष का जब प्रकट था सुदामा जी से आदिकाल से, समझ गए। श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया, उसके बाद में उन्होंने
मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़ी बेचने वाला जो लकड़हारा भील था वही आगे भगवान राम के चरणों में गुरु जो सेवा किया भगवान के आके वो नामक राजा बना। श्री राम की सेवा करके मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्का मुख नाम का जो राजा था वही इतना बड़ा वो किया था, तो वही महाराजा दशरथ के रूप में उपस्थित हुए जो राम के पिता बने और श्री रंगनाथ की पूजा कर बैकुंठ प्रवासी हो गए। सीधा बैकुंठ को सशरीर चले गए। बोलो साचे दरबार की जय। साधु नामक वैश्य जो था सत्य व्रतधारी, साधु नामक जो वैश्य था उसको 5 बार कष्ट पाया और 5 बार में क्या हुआ, सत्य का व्रतधारी हो गया। सत्य व्रतधारी बनके मोरत ध्वज बनके सत्य व्रतधारी मोरत ध्वज राजा बनकर अपना आधा शरीर आधे से चीर कर दान देने का कारण मोक्ष को प्राप्त किया। राजा तुंगत जो स्वयंभू मनु बने, स्वयंभू मनु जो बने वो सारी सृष्टि जिससे प्राप्त है। जितने भी मनुष्य हैं कितने मनु 1400 प्रकार है मनुष्य का। कितना 1400 मनुष्य का। तो जितने ये स्वयंभू मनु की सारी स्वयंभू मनु की संतान, ठीक है। स्वयंभू मनु बने वे सभी को वैष्णव पथ पर लगाकर भगवान बना बैकुंठ को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण उत्तरायण प्रथमोध्याय श्री सत्यनारायण परम श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।